पे स्वामी आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान। दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब सबको जय यीशु की। जय यीशु की। इस महान बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति के माध्यम से प्रभु एक सुंदर बात हम सबों को सिखाता है। आज के दिन में ईश्वर के राज्य के रहस्य को और एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाता है। आज के दिन में दृष्टांत हम सबों के सम्मुख रखा गया है। अच्छे बीज बोने वाले खेत और उसमें बहेरी ने बोया हुआ बीज, यानी कि अच्छा बीज और जंगली बीज का दृष्टांत हम सबों के सामने रखते हुए प्रभु हमें बताता है ईश्वर ने हम सभी लोगों के जीवन में अच्छा बीज बोया, यानी कि अनेक वरदानों से खूबियों से हम सबों को सजाया और संवारा ताकि हम सभी ईश्वर के दृष्टि में एक सुंदर जीवन बिता सकें, एक अच्छा जीवन बिता सकें, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। इस प्रकार से हम ईश्वर की महिमा करें हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, रहन सहन के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करें। ये लक्ष्य और ये उद्देश्य था। लेकिन बैरी ने, शैतान ने हम सबों के जीवन में भी जंगली बीज, अलग अलग प्रकार की गलत सोच, गलत विचार, गलत आदतें हम सबों के जीवन में बो रखा है। और ये कब बोया? जब हम लोग सो गए थे, यानी कि हम लोग प्रभु के साथ ट्यून्ड नहीं थे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं थे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार नहीं जी रहे थे। उस वक्त शैतान ने हम सबों के जीवन में या हमारे परिवारों में आक्रमण करते हुए जंगली बीज बोया है। और जब जंगली बीज बोया है हमें पता नहीं चलता है तुरंत। कब पता चलता है? जब बालें आने लगती हैं, फल आने लगता है, तब पता चलता है कि गेहूं के खेत में ना केवल अच्छा बीज है गेहूं का, उसके साथ साथ वो जंगली घास
जो उगा है उसका बीज भी हमें बाद में जब बाली आने पर पता चलता है। यानी कि इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहता है, इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं और बुराइयां भी आ सकती हैं। अगर हम सतर्क नहीं हैं तो बुराई में आ सकती हैं। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन वह दयालु ईश्वर दोनों को एक साथ बढ़ने का मौका देता है। इसलिए देता है इस वजह से कि वो जंगली बीज जिसके जीवन में पनप रहे हैं या बुरी आदत जिसके अंदर है, बुरे विचार जिसके अंदर हैं, बुरे ख्याल जिसके अंदर हैं, वो उस बुराई को, बुरे आदतों को, बुरे तत्वों को, बुरे कार्यों को, बुरे विचारों को, संगतियों को त्यागते हुए अच्छा बनेगा। इसलिए ईश्वर मौका देता है, इसलिए समय देता है। और जब मौका देने पर, समय देने पर भी अगर वहाँ पर किसी प्रकार का सुधार नहीं होता, जो लक्ष्य ईश्वर ने निर्धारित किया है पवित्र जीवन का, उस लक्ष्य तक इंसान नहीं आता, तो ऐसे में इस दुनिया के जीवन की समाप्ति के बाद जो अच्छे मूल्यों से, सिद्धांतों से पनप रहे हैं, अच्छा जीवन बिता रहे हैं, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, वे लोग ही स्वर्ग जाएंगे। यानी कि जीत जो अच्छा कार्य करते उन्हीं की होगी। बहुत बार लोगों के मन में सवाल है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतनी मुसीबत क्यों? बाकी बहुत सारे लोग बहुत शॉर्टकट का रास्ता लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और अलग अलग तरीके से बहुत आसानी से पैसे हासिल करते हैं, तब भी वो बहुत सुखी हैं। लोग सवाल करते हैं, इस दुनिया तक ही सीमित है। इस दुनिया का जीवन जब समाप्त होगा, उन सबों का न्याय होगा और उनके कर्मों के अनुसार उनके फल दिया जाएगा। आज का दिन का सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप में इस बात को बताता है कि बुरे कर्म करते हुए बुरे जीवन बिताने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। उनको अलग कर दिया जाएगा अच्छे लोगों से। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हमें बताता है कि हम सबके सब अच्छा जीवन बिताएं, भले ही दूसरे लोग कैसे भी बिताएं। हम उनके जीवन देखकर हम अपना जीवन के स्तर को ना घटाएं, बल्कि हमारा जीवन बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एकमात्र नमूना है, एकमात्र सैंपल है। उस प्रभु को देखें, प्रभु जैसा हमारा जीवन हो। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, तमाम प्रकार की कमी कमजोरी के बावजूद उससे ऊपर उठने की प्रवृत्ति, एक जोश, एक तमन्ना रखते हुए प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते हुए हम प्रभु ने दिए हुए सुंदर जीवन को और सुंदरता के साथ जीते हुए स्वर्ग राज्य के भागीदार हम सभी बन सकें। आइए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 3 से 8। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है
हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बहरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर बात प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बताता है आज के दिन में। यानी कि जो कुछ भी हमारा जीवन है, हमारे कर्म हैं, हमारे सोच है, हमारे विचार हैं, विचारधाराएं हैं, दृष्टि है, दृष्टिकोण है
और इन सबों को लेकर जिस प्रकार का जीवन हम बिताते हैं उसका एक निर्णय होगा। न्याय के दिन एक निर्णय होगा। हर व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म के लिए अच्छा पुरस्कार, बुरे कर्म के लिए बुरा पुरस्कार। ईश्वर प्रेमी ईश्वर जरूर है, लेकिन वो अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। अगर मैंने अच्छा बोया मेरे जीवन में अच्छा फल मुझे मिलेगा, अच्छा नहीं बोया अच्छा फल मुझे नहीं मिल सकता। प्रभु बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाता है कि हमारा न्याय होने वाला है, न्याय के दिन हमारा निर्णय होने वाला है, और उसके लिए हमें प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन बिताने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें आज के दिन में, प्रभु से हम कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे कि हम सभी प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, प्रभु के मूल्यों से सिद्धांतों से प्रभावित जीवन हम जिएं, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा सभी लोगों को हम सभी एक उदाहरण बने, प्रभु के साक्षी बने, प्रभु की गवाही बने। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुँच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल के बेंट पर आशीष दी वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमार्थ जो बेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू अपने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन। नगर तुम्हारे गायन गाते, घर जाते तब नयन हमारे, वंदन में हम नत हो जाते। तुम हो राजा जग के स्वामी, ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन।